हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 6 टिश्यू को और आगे डिस्कस करेंगे। आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि टिश्यू क्या होता है। तो हमने देखा था कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारे जब सेल्स जमा होंगे तब टिश्यू बनेगा, और बहुत सारे टिश्यू जमा होंगे तो ऑर्गन बनाएगा, राइट। ओके, अब टिश्यू हमने देखा कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, राइट। प्लांट के जो टिश्यू है और एनिमल के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसका रीज़न भी मैंने आपको दिया है, आप पहला वीडियो ज़रूर देख लें। अब हम हमारा नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे, प्लांट टिश्यू। ओके, तो ध्यान से देखो, फिर हम एनिमल टिश्यू पे जाएंगे। पहले पूरा प्लांट टिश्यू को समझ लेते हैं। ओके, तो प्लांट टिश्यू के दो मेन टाइप है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मैंने कल बताया था आपको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ओके, कौन सा? परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू के दो टाइप है, मेरिस्टेमेटिक। देखो, बायोलॉजी में नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लांट टिश्यू का पहला टाइप कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ओके, अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, ध्यान से देखना, प्लांट टिश्यू के दो टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एपिकल, नाम याद रखो, लेटरल और इंटरकैलरी। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेकेंड टाइप कौन सा है? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये पूरा पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू का सबसे पहला टाइप हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपको याद होगा, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट लाइफ, अपनी लाइफ में वो डिवाइड होते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखो, साइंस आपको अच्छे से याद करना है तो आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो ध्यान से देखो, सबसे पहला पॉइंट हम बिल्कुल आसान पॉइंट ले लेते हैं कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो लिविंग टिश्यू होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपल लिविंग टिश्यू। अब पहला पॉइंट याद रखो, अब मैंने बताया था ना आपको कि टिश्यू भी दो टाइप के होंगे, एक तो लिविंग होंगे और दूसरे नॉन लिविंग होंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो सिंपल लिविंग टिश्यू है, यानी जिंदा टिश्यू है, तभी तो वो डिवाइड होंगे ना। तो सिंपल लिविंग टिश्यू है, राइट। अच्छा, इसका मेन वर्क क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। प्लांट का जो ग्रोथ होगा, ओके, रूट का ग्रोथ होगा जमीन के अंदर, फिर ऊपर अब देखो स्टेम का ग्रोथ होगा, ओके, फिर लीव्स का ग्रोथ होगा, टहनियां बाहर निकलेगी। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रहा है। तो पहला पॉइंट, सिंपल लिविंग टिश्यू, बिल्कुल जिंदा टिश्यू है। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, सेकेंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ये नए सेल बनाते रहता है। ओके, नए सेल बनाते रहेगा, फिर सेल जुड़ते जाएंगे और टिश्यू बनेगा। तो तीसरा पॉइंट कौन सा होगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। क्या बात कर रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। सबसे पहले सिंपल लिविंग टिश्यू। नंबर 2, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ के लिए, चाहे वो रूट के अंदर हो, स्टेम के अंदर हो, स्टेम का ग्रोथ हो, रूट का ग्रोथ हो, तो उसके लिए। और थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, नए सेल्स बनाता है। तो 3 पॉइंट तो आपके हो गए। चौथा पॉइंट, नॉन एज डिवाइडिंग टिश्यू। मैंने बताया ना, आपको डिवाइड होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ओके, तो डिवाइडिंग टिश्यू, इसको हम क्या बोलेंगे? डिवाइडिंग टिश्यू बोलेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? डिवाइडिंग टिश्यू बोलेंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पर मैंने ये बता दिया कि दे प्रोड्यूस अदर टिश्यू, ये अदर टिश्यू भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी डिवाइड होते रहते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, मैंने बताया था आपको सेल के अंदर। ध्यान से देखो, ये एक सेल है जिसका ये जो लिक्विड पार्ट था, बीच में न्यूक्लियस होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उनके अंदर डेंस यानी बिल्कुल घना। आप देखो, जब जैसे हम बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट,
घने जंगल। इसी तरीके से बिल्कुल डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म। पहला पॉइंट कौन सा था? सिंपल लिविंग टिश्यू। दूसरा पॉइंट कौन सा है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। तीसरा पॉइंट कौन सा था? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, नए सेल बनाता है। चौथा पॉइंट कौन सा होगा? इट इज ऑल्सो नॉन एज डिवाइडिंग टिश्यू। इट इज ऑल्सो नॉन एज डिवाइडिंग टिश्यू। अच्छा, दे प्रोड्यूस अदर टिश्यूज ऑल्सो। वो अदर टिश्यू को भी जैसे जैसे सेल बनाएगा, ओके, वो सेल जमा होंगे। सेल जमा होंगे तो क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स भी लिख सकते हो एंड फॉर्मेशन ऑफ अदर टिश्यू भी लिख सकते हो। ओके, डेंस साइटोप्लाज्म। इनके अंदर साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है। थीन सेल्यूलोज वॉल्स। इनकी जो सेल्यूलोज वॉल्स होती है, दीवारें होती है टिश्यू की, वो कैसी होती है? थीन होती है, पतली होती है, राइट। तो ये भी एक पॉइंट है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट। वैक्यूल हमने पढ़ा है पूरे सेल चैप्टर में, ओके, कि वैक्यूल्स क्या होता है? एब्सेंट होता है, वैक्यूल्स नहीं होता है। न्यूक्ली आर प्रोमिनेंट, यानी जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट, यानी बिल्कुल ना के बराबर आप समझो कि होता है, लेकिन बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है, यानी प्राइमरी लेवल का होता है, राइट। तो ये था मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। तो प्लांट्स के दो टाइप है, प्लांट्स टिश्यू के दो टाइप है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू को हमने समझ लिया पहले, वापस पॉइंट क्लियर कर देता हूं, ओके, कि सिंपल लिविंग टिश्यू है, बिल्कुल लिविंग है, जिंदा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, नए सेल बनाते हैं, नए सेल बना के नया टिश्यू भी बनाएंगे, ओके। नॉन एज डिवाइडिंग टिश्यू, इनको डिवाइडिंग टिश्यू भी बोला गया है। डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डेंस होता है। थीन सेल्यूलोज वॉल्स, सेल्यूलोज की वॉल्स जो होती है वो थीन होती है, ओके। वैक्यूल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोमिनेंट होता है, प्राइमरी लेवल का होता है। तो ये था मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो डिवाइड हो रहा है, मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 पार्ट में, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, इसको हम समझेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अच्छा, परमानेंट बाद में देखेंगे, पहले मेरिस्मेटिक पूरा करेंगे। थैंक यू।